बताओ भाई बताओ। अरे भाई जिंदा नहीं दे बताओ। पाऊंगा, शाउट आउट दे दो भोकाल के लिए एक हाँ बार, बताओ। बस एक बार। शाउट आउट टू यू ब्रो भोकाल। भाई वीडियो डालोगे क्या? अरे जरूर भाई, क्यों नहीं डाल लेंगे, रोजी रोटी कैसे चलेगी अपनी। हाँ बाय 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 ब्रो बाय। तो है गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके। और भाई आज जॉर्ज बुल उधर है, जल्दी जल्दी वीडियो देख लो, उसके बाद मुझे आमलेट लेने जाना। इधर स्क्वाड हाउस की तरफ। पीछे कूदा। अबे भाई क्या ही मार रहा, भाई मार रहा भूसड़ी का। भाई भाई। ओ भाई नाइस। अरे लोंडे भाई, ये था तो भाई गड़बड़। तो यार आ चुके को नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, जिस दिन आपका दिन खराब होता है ना, उस दिन आप चाहे कितना भी अच्छा खेलने की ट्राई कर लो, लेकिन माइनस लग ही जाता है। ये वाले मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जॉर्ज बुल उतरा था मैं और सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन सडनली देखो कैसे पासे पलटते हैं यहाँ पे। खैर जैसे मैं ऊपर चढ़ा मेरे को एक गेम दिख गई, लेकिन ऊपर जा ही नहीं पाया मैं। लेकिन इतनी देर में मेरे राइट में एक बंदा आ गया। अब देखो यार, जैसे मेरे हाथ एकेएम लगी, मेरे जैसे सर पे 3 बंदे कूदे और मैं कंफ्यूज हो गया कि पहले किसको मारूं। अब जिसके हाथ में गन थी मैंने तो सबसे पहले उसी को मारा। उसके बाद सिर्फ 2 बुलेट बची हुई थी और एक और बंदे को मैंने 2 बुलेट में मार दिया। अब मुझे इस बंदे की शॉटगन चाहिए थी, क्योंकि और बंदों को भी पहनना था। तो इसकी शॉटगन मैंने उठा ली, लेकिन इतनी देर में इसका बंदा आ जाता है, वो भी VSS लेके। अब VSS वाले को तो बाद में मारेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट एड उठा लेते हैं यार, क्योंकि बाद में दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत सारे बंदे आ रखे हैं यहाँ पे। अब इसका जो टीममेट था वो किसी और पे निशाना लगा रहा था वहाँ पे कंटेनर पे बैठ के, जो कि आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा यार शॉटगन से मारने की बजाय नेट से मार दें, लेकिन मिस हो गया। खैर उसको भी नॉक कर दिया। अब जब मैं नॉक किया तो भाई ये भी नॉक हुआ, मतलब ये किसी और का बंदा था। तो सबसे पहले तो मैंने ख़त्म कर दिया। अब देखो मेरे साथ क्या सीन होता है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन पीछे से पड़ती है। लेकिन इतनी देर में इसको मैं लूट लेता हूँ। अब वो जो बंदा था वो मेरे पर रश कर जाता है, क्योंकि उसके पास ऑटो गन होती है। उसको पता था इस बंदे के पास सिर्फ M16 है और ये ऑलरेडी शॉट गन से मार रहा है लोगों को, तो इसके पास कहाँ गन होगी। लेकिन इतनी देर में मैंने अपनी लकी चार्म यानी कि शॉट गन वापस उठा ली, क्योंकि इसी से मैंने जो है 2 बंदे मारे अभी अभी। तो अब बारी है इस बंदे की, जो कि मेरे पर रश कर जाता है। अब यार देखो, मेरे को M16 पे इतना भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने शॉटगन यूज़ करी यहाँ पे और एक ही झटके में मार दिया इस वाले बंदे को। अब बारी थी यार कुछ और बंदों की, जो कि कंटेनर के अंदर ही छुपे हुए थे। और यहाँ से मैं उन पर एंगल लेने की ट्राई कर रहा था, लेकिन कंटेनर के ऊपर चलना सेफ़ नहीं था, इसलिए मैं नीचे उतर गया। एक्चुअली मैं नीचे नहीं उतरा, यहाँ पर मैं गिर गया था गलती से। वैसे तो मैं ऊपर ही जाना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ से मोर एंगल मिलेगा। बट अब यहाँ पर जो है फुटस्टेप थोड़े क्लोज से आने लग गए थे। अब ये भी पता नहीं किसका टीममेट था यार, पता नहीं कितने टीममेट मार चुका हूँ मैं यहाँ पे। और इतने में एक और के फुटस्टेप आते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से इग्नोर करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे लूट वूट कर ली। और अब मैंने सोचा कि इजीली मारते भाई, टॉमी वोमी लेने के बाद, वो भी कंटेनर के ऊपर चढ़ के। और यहाँ पे सोने पे सुहागा हो गया। अब यार इस बंदे के पास थी VSS, जो कि इसने वेस्ट कर दी बॉट पे। और उसके बाद जैसे रिलोड आया मैंने इस बंदे को मार दिया। और एक कमाल की बात बताऊं तो इसका जो बॉट इसने मारा था वो भी फिनिश नहीं हुआ था, उसको भी मैंने मार दिया। तो एक हिसाब से मेरे को एक फ्री का किल मिल गया। खैर इस तरफ आते तो एक और टीम, जो कि आखिरी टीम बची हुई थी जॉर्ज बुल में, जिसने पूरे जॉर्ज बुल को पीछे वाले साइड से खाली किया था। और इस टीम का एक बंदा आ जाता है मेरे पे रश करने, लेकिन मैं उसी को मारने जाता हूँ, लेकिन इसका दूसरा टीममेट दिख जाता है, जिसको कि मैं मार देता हूँ। अब एक चीज़ मेरे को पता थी कि कुछ भी हो ये बंदा उसको रिवाइव करने तो ज़रूर जाएगा। और मैं यहाँ पे मस्त TPP लेने लग जाता हूँ, क्योंकि यही एक रास्ता है उसको बचाने के लिए। लेकिन भाई साहब वो बंदा भी काफ़ी चालाक था। उसने उठाई गाड़ी और सोचा कि गाड़ी में चला जाएगा, लेकिन गाड़ी भी एकदम से स्पीड नहीं पकड़ती है, धीरे धीरे पकड़ती है। और इतने में मैंने उसको इजीली मार दिया। और अगर वो वहाँ तक पहुँच भी जाता तो मैं भी पैदल चल के उसको मार देता वहाँ पे जाके। खैर यहाँ तक जो है सब कुछ बढ़िया जा रहा था, एकदम बेस्ट क्लास जा रहा था। अब मैंने सोचा कि हाँ सब कुछ बढ़िया जा रहा है तो यहाँ से निकल लेते हैं, माइनस तो नहीं होगा एटलीस्ट। और मैं चला जाता हूँ कोचिंग की। अब ऑलमोस्ट मैं कोचिंग की पहुँचने वाला था, लेकिन फ्यूल ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा गाड़ी चेंज कर लेते हैं। इतने में आती है मेरे को कुछ आवाज़ें।
और यार जैसे मैंने ये फायरिंग की आवाज़ सुनी मेरे को लग गया कि भाई अब मस्त मौका है मेरे पास थर्ड पार्टी करने का यहाँ पे, जो कि ऑब्वियसली मैं करता भी हूँ आगे जाके, क्योंकि ओपन में थे वो बंदे और मैंने इजीली थर्ड पार्टी करी यहाँ पे। अब देखो यार एक बंदे को तो मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था लेकिन वो बच के निकल लिया, लेकिन इसका जो दूसरा टीममेट था वो थोड़ा सा सुस्त था तो वो मारा गया बेचारा। लेकिन अब जिसको मैंने ज़्यादा डैमेज दिया था वो घर के अंदर था और उसने तब तक तो हील वील कर भी लिया होगा। अब मेरी बारी थी उसको ढूंढ के मारने की, और सबसे पहले तो मुझे उसकी लोकेशन जाननी थी कि वो है कहाँ पर। इतनी देर में मेरे को ये सामने जो शैक है इसमें से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो मैं सबसे पहले सेफ हो लेता हूँ और उसके बाद एक नेट कुक करता हूँ। अब देखो कितना ईजी है ना, यहाँ से मैंने एक एंगल बनाया, घर के अंदर से नेट फेंका। लेकिन आपने भी पहली बार नोट किया होगा कि मैंने टाइमिंग देखना ही भूल गया भाई। और इसको कहते हैं जब दिन खराब होता है ना तो आपको बस एक बहाना चाहिए मरने का। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो दूसरा मैच खेलते हैं, माइनस लग गया। अब देखो मैंने किल तो अच्छे खासे कर लिए थे इसलिए माइनस जो है तगड़ा नहीं लगा, लेकिन ये वाले मैच में कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाता है मेरे साथ। यहाँ पर मैं पोचिंग की उतरा, बहुत सारी टीमें उतरी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं थोड़ा अटैकिंग खेलूँगा क्योंकि मुझे प्लस कराना है, तो अच्छे खासे किल चाहिए रहेंगे, और जो कि मैं करता भी हूँ। अब वो सब छोड़ो यार, इस बंदे का कितना गलत माइनस लगा होगा, इसकी थोड़ी सी लेट लैंडिंग हो गई और मैंने शॉटगन लेके रश कर दिया। ऊपर से ये सीधा मेरे घर में आ रहा था और मेरे को देख के भाग गया, तो मैंने शॉटगन से मार दिया इस बंदे को और मारते समय ही पूरा फिनिश कर दिया। अब जो इसका टीममेट था वो मेरे को कहीं से भी फिनिश कर सकता था, तो मुझे सबसे पहले उसी को फिनिश करना था जिसकी आवाज़ आती है मुझे सामने वाले घर से। अब यार इसी का डर था मेरे को, ये कहीं से भी मेरे को मार सकता था क्योंकि इस बंदे को मेरी पूरी की पूरी लोकेशन पता थी, बट मेरे को नहीं पता था ये कहाँ है। तो जैसे मुझे ये पता चला इसको मैंने मार दिया। अब बारी है सामने वाली टीम की, लेकिन इतनी देर में एक बॉट गुजरता वहाँ से। अब यार ये बॉट था या बंदा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे सेफ नहीं था क्योंकि कहीं से भी मेरे को पड़ सकती थी, बहुत बंदे थे कोचिंग की में भी। तो मैंने सोचा मैं ये वाली टीम पे रश कर दूंगा जो कि मेरे को दिखी थी वहाँ से, और मैं नेट पीछे से कुक कर लेता हूँ और इजी फेंक देता हूँ। अब वहाँ पे उन दोनों को मरना चाहिए था लेकिन एक नॉक हुआ तो दूसरा पक्का डैमेज हुआ होगा क्योंकि वो वहाँ से चला गया था। अब मुझे पता था वो सीढ़ियों पे कैम्प करेगा मेरे लिए, इसलिए मैं नेट कुक करके आ रहा था डायरेक्ट, और डायरेक्ट फेंक दिया मैंने और दोनों के दोनों ख़त्म हो गए। खैर इतनी देर में जो दूसरी तरफ फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सबसे पहले चाहिए रहेगी लूट और मेरे को चाहिए कुछ ग्रेनेड्स जो कि मेरे को आगे जाके काम आने वाले हैं। अब देखो पोचिंग की में अगर फाइट लड़नी है ना तो मोल्टो और ग्रेनेड्स और स्मोक, ये तीन चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली, क्योंकि इतने घर है ना, हर घर में आप बंदे को घुस के नहीं मार सकते क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको काम में आते हैं भाई ग्रेनेड, जो कि आपकी हमेशा हेल्प करते हैं ऐसी जगहों पे। खैर उसके बाद आ जाता हूँ इस वाली जगह पे, और यहाँ पे स्पॉट होती है मेरे को एक और टीम। अब देखो यार ये वाली टीम को मैंने थोड़ा सा गैस किया, और ये जो बाहर वाला बंदा था इसकी पूरी फुटस्टेप्स देखी मैंने, और मुझे जब पता चला कि इन्हें फुटस्टेप बंद कर दिए यानी कि ये टीम भी लेने लग गया, तो मैंने बाहर जाके इसको बहुत ईजी मार दिया। अब बारी थी इसकी टीममेट की जो कि एकदम छुप गया, और मैंने इसको वेट करने के लिए सबसे पहले स्मोक फेंकी। मेरे पास एक ग्रेनेड भी था जो कि मैंने नहीं फेंका क्योंकि वहाँ पे मैं उस बंदे को बेट करना चाहता था थोड़ा सा। और जैसे मैंने बेट करने के बाद ग्रेनेड फेंका तो वो अपनी पोजीशन बदल चुका था, तो यहाँ पे मेरा ही दाव जो है मेरे पे उल्टा पड़ गया। लेकिन अब उस बंदे को जाके मारना था और मेरे पास कोई भी ग्रेनेड नहीं था। एक मोल्टो था जो कि मैंने स्टूडियो पे फेंक दिया क्योंकि वो वहीं पे जो है टीपीपी ले रहा था मेरे लिए। अब जैसे उस बंदे को थोड़ा सा मोल्टो लगा तो वो पीछे हट गया, और यही मेरे लिए बेस्ट मौका था। मैंने फिर से एक स्मोक फेंका, जब तक कि उसको पता लगता स्मोक है ये, वो पीछे हट गया और मार दिया उसको मैंने। अब यहाँ पे बंदे को शॉटगन थी तो थोड़ा और डेंजर था ये, क्योंकि जैसे मैं ऊपर आता तो ये एक शॉटगन चुका था, मैं मर जाता वहीं पे, लेकिन भाई वहाँ पे बाल बच गया। अब यहाँ पे भी दिन जो है काफ़ी बढ़िया जा रहा था। मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक आधा मैच तो गड़बड़ जाता है, दूसरा भी चला जाता है, लेकिन ये तो काफ़ी सही जा रहा है, तो इसमें तो मैं ईजिली अच्छे खासे किल करूँगा और अच्छा खासा प्लस होगा ये वाले मैच में। लेकिन इतनी देर में मुझे आते कुछ गन साउंड जो कि इस जगह से आते, सामने जो घर है वहीं पर। अब देखो यार ये बंदे जो है काफ़ी आलसी टाइप के बंदे थे, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा इन पर रश करने आ रहा है जो कि अकेला है, और ये दो लोग हैं जो कि मुझे घुस के इजीली मार सकते हैं। लेकिन वो बंदे जो है काफ़ी सेफ खेल रहे थे क्योंकि वो रैंक पुश कर रहे थे और
फायर क्यों किया उन्होंने मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि पीछे से नेट फेंकने का फ़ायदा नहीं है, आगे से फेंकेंगे तो एकदम फर्स्ट स्टेप को थोड़ा गैस करके इजीली मार पाऊँगा इनको मैं। लेकिन जो यहाँ से मैं सही गैस नहीं लगा पाया। अब मेरे पास कोई ग्रेनेड बचा ही नहीं था। अब एक मोल्टो था जो कि मैंने फेंक दिया, वो तब भी नीचे नहीं आए, तो मैंने एक बेट करने की कोशिश करी। मैंने सोचा कि जब मैं इनकी गाड़ी लेके भागूंगा तो एटलीस्ट मेरे पर रश करेंगे, लेकिन भाई साहब किसी ने रश नहीं किया। अब इस टीम को मारना सबसे ख़तरनाक होगा यार, और अगर मैंने मार दिया तो लाइक करना ये वाली वीडियो को, और ओबियसली सब्सक्राइब करना। वैसे लाइक नहीं भी करोगे तो चलेगा, जस्ट सब्सक्राइब कर देना, वही काफ़ी है। अब देखो ये बंदे तब भी नीचे नहीं आए। फिर मैंने क्या किया, फिर से एक चक्कर और लगाया। मैंने इनको इतने चक्कर लगा लगा के भड़का दिया पूरा कि फाइनली एक बंदा कूद के मेरे पे रश कर दिया। और बस इसी गलती की वेट कर रहा था, क्योंकि एक नॉक जैसे ही होगा दूसरा भी कूदेगा। और बस डुओ का यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक बंदे को नॉक कर दो, दूसरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप पे रश करेगा और आप उसको इजीली मार सकते हो। लेकिन यार अगले 10 सेकंड के अंदर मैं मारा गया, और ये देखो यहाँ पे मैं टोटली वॉल के पीछे था। कैसे मार गया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि जिस दिन आपका दिन ख़राब होता है माइनस करने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। यहाँ पे जस्ट मैंने पोचिंग के में अच्छे खासे किल किए थे, सोचा था इस बार प्लस होगा, लेकिन भाई आधे मैच में मरना पड़ा और फिर से एक माइनस खाया। तो बस यार यही तो गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो बताना मेरे को, और साथ ही साथ यार स्टार्टिंग में जो क्लिप थी, जो कि छोटी छोटी क्लिप मैंने काट के डाली, कैसी लगी आप बताना मेरे को। वो क्लिप जो है ऑलरेडी मैं एक दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर डाल चुका हूँ, तो जिसने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वैसी बहुत सारी क्लिप है मेरे पास जो कि मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप जो है मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, तो उन क्लिप्स को मैं यूट्यूब पे की बजाय जो है इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। तो जाके वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर लो, और ऐसी बहुत सारी क्लिप आपको देखने को मिलेगी जो कि फ़नी क्लिप्स होंगी, फ़नी टीडीएम्स होंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और यूट्यूबर के साथ टीडीएम मैच लगाऊँ तो बताना मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड